नारी पदा से ही शुरू हुई है। ये महिला सशक्तिकरण, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। नारी सशक्तिकरण का जो काम ओडिशा सदियों से करता रहा है, उसको और मजबूती बीते 4.5 वर्ष से केंद्र सरकार देने में जुटी है। आपने कल ही संसद में देखा होगा, देश की पहली महिला रक्षा मंत्री ने अपनी कुशलता से, अपने सामर्थ्य से रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की गहराई से और अपने भीतर की सच्चाई को कुशलता के साथ देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में स्थापित कर दिया। मैं देश की रक्षा मंत्री निर्मला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश की आंखों में धूल झोंकने वालों की नीयत को, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की राजनीति को अपने मनोरंजन के लिए पवित्र संसद का इस्तेमाल करने वालों के बटपने को रक्षा मंत्री निर्मला जी ने देश के सामने उजागर कर दिया है। साथियों, 2004 से लेकर 2014 के बीच कैसे देश की सेना को कमजोर करने की साजिश रची गई, अब ये देश देख भी रहा है और उसकी हर बारीकी को समझ भी रहा है। अब जब हमारी सरकार उनके साजिश के जाल से देश की सेनाओं को बाहर निकाल रही है, तो हम उनको कांटे की तरह चुभने लगे हैं, हम उनको खटकने लगे हैं। ये किसी भी कीमत पर चौकीदार को रास्ते से हटा देना चाहते हैं। चोरों की जमात कहीं पर भी, सोसाइटी होगी, फ्लैट होंगे, कारखाना होगा, मोहल्ला होगा, चोरों की लोग सबसे पहले चौकीदार को हटाने का ही षड्यंत्र करते हैं। जब तक चौकीदार है, चोरों की दाल गलती नहीं है। भाई और बहनों, इनको ये साफ गोई, ये सच्चाई इसलिए भी खटक रही है क्योंकि इनके राज खुल रहे हैं। कल ही अखबारों में एक रिपोर्ट आई है, हेलीकॉप्टर घोटाले का बिचौलिया, कांग्रेस के करप्शन का राजदार मिशेल, जिसको विदेश से यहां लाया गया है, उसकी एक चिट्ठी से खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है, इस राजदार की कांग्रेस के टॉप के नेताओं, मंत्रियों से गहरी पहचान थी, उठ बैठ थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन सी फाइल कहां जा रही है, इसकी उसको पल प्रति पल की जानकारी रहती थी। संभवतः जितनी जानकारी खुद प्रधानमंत्री को नहीं होती थी, उससे भी ज्यादा जानकारी उस जमाने में बिचौलियों को रखा करती थी। इतना ही नहीं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो देश की सेना, देश की सुरक्षा, देश के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने पर फैसला लेती है, उसकी बैठकों की भी पूरी जानकारी
उस तक पहुंचती थी। इसी जानकारी को वो विदेशों तक पहुंचाता था। हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर तब कौन सा मंत्री क्या फैसले ले रहा था, उसकी पूरी जानकारी वो विदेश भेज रहा था। साथियों, समझ नहीं आता कि कांग्रेस ने सरकार चलाई है या अपने मिशेल मामा का दरबार चलाया है। मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश के बजाय बिचौलियों के हितों की रक्षा में जिसकी भूमिका रही है, उनका पूरा हिसाब जांच एजेंसियां करेगी, देश की जनता करेगी। भाइयों और बहनों, केंद्र की सरकार देश की सुरक्षा के लिए निरंतर बड़े और कड़े फैसले ले रही है। आप मुझे बताइए, ऐसे फैसले लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? कड़े फैसले करने चाहिए कि नहीं चाहिए? देश की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? पहले की सरकारों ने जो किया ऐसा करने देना चाहिए? इसको रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? इसको सुधारना चाहिए नहीं सुधारना चाहिए? जिन्होंने सेना के साथ अन्याय किया है, उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। भाइयों बहनों, जब मैं नारी सशक्तिकरण की बात कर रहा था, सेना में भी बेटियों को नई भूमिका देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वायुसेना हो, नौसेना हो, नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड हमारी बेटियां बना रही है। आज केंद्र सरकार महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो भी प्रयास कर रही है, जिसका लाभ उड़ीसा को भी मिलना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि यहां की सरकार बेटियों से जुड़ी योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं है। करीब 2 दशक से शासन के बावजूद महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम पैरामीटर्स पर ओडिशा पिछड़ गया है, बहुत पीछे है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार ने बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। लेकिन ओडिशा में बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। धार्मिक नगरी पुरी में 7-8 वर्ष पहले एक बिटिया के साथ जो हुआ था, उसको यहां का शासन प्रशासन न्याय नहीं दिला पाया है। जांच में हुई लापरवाही को लेकर बेटियों और बहनों का आक्रोश स्वाभाविक है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस मामले में गंभीरता से फिर जांच हो, ताकि राक्षसी प्रवृत्ति वाले तमाम लोगों को कड़ा संदेश चला जाए। साथियों, ओडिशा की सरकार पर बेटियों को सुरक्षा देने को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर भी
उड़ीसा की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो भी योजना चलाई है वो पूरी गंभीरता से उड़ीसा में भी लागू होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक केंद्र सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम किया है। नियत और नीति को हमने कैसे बदला, इसका एक उदाहरण है मिशन इंद्रधनुष। साथियों, देश में टीकाकरण अभियान कई दशक से चल रहा है। दवाइयां आती हैं, टीका लगाने वाले आते हैं, गांव गांव जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, टीवी पे सब होता है। लेकिन दिल्ली में सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पिछली सरकारों की कोशिशों के भाइयों बहनों, ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति किसी भी हालत में, कई दशकों से अभियान चल रहा था लेकिन वे कोई परिणाम नहीं ले पाए। 2014 देश में टीकाकरण का दायरा 60% तक भी नहीं पहुंच पाया था।